नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर को रेलवे की बड़ी सौगात, वंदे भारत अब 20 कोच के साथ साबरमती जोधपुर ट्रेन जैसलमेर तक विस्तारित। दिल्ली तक 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिखाई झंडी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान को कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और सेवाओं की सौगात दी। केंद्रीय मंत्रियों ने जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा जैसलमेर में बने नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। रेल मंत्रालय की ओर से जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की डिब्बा संरचना को 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच करने की घोषणा की गई। यह नई व्यवस्था 24 मई 2026 से लागू होगी। नई संरचना में 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार, 16 एसी चेयर कार और 2 ड्राइवर पावर कार शामिल होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जोधपुर में विकसित होने वाला नया कोचिंग टर्मिनल रेलवे विकास में मील का पत्थर साबित होगा तथा भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर टर्मिनल भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले 10 महीनों में जोधपुर से हरिद्वार के लिए नई रेल सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। राजस्थान में रेलवे विकास के लिए वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया जा रहा है, जबकि पहले यह राशि केवल 700 से 800 करोड़ हुआ करती थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विश्व स्तरीय सुविधाओं की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने जोधपुर, पोखरण और आसपास के क्षेत्रों में हुए रेल विकास कार्यों के लिए केंद्रीय रेल मंत्री का आभार भी जताया। इस अवसर पर जैसलमेर में लगभग 67 करोड़ की लागत से निर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया गया। रेलवे ने साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार जैसलमेर तक करने की भी घोषणा की। गाड़ी संख्या 20486 यानी कि 20486 साबरमती जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 23 मई 2026 से प्रतिदिन सुबह 7 बजे साबरमती से रवाना होकर दोपहर 2:40 पर जोधपुर पहुंचेगी और रात 8:30 पर जैसलमेर पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 20485 यानी कि 20485 जैसलमेर साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 6:30 पर जैसलमेर से रवाना होकर रात 8 बजे साबरमती पहुंचेगी। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक अर्जुन राम गर्ग, पब्बा राम बिश्नोई, अतुल भंसाली और देवेंद्र जोशी सहित उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। राजस्थान से देश भर में कई तरह की गाड़ियां और वंदे भारत स्लीपर की सुविधा भी आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। इसके लिए मेरे साथ सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़े जयकारे के साथ नमस्कार करेंगे। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो साथियों, आपका ये जयकारा पूरे से आज 20 कोच करते हैं। आज इस समाज के लिए, आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की विरासत और देश के टूरिज्म को पूरे विश्व भर में जो पहचान बनाने में लगे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री राज्यसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र गहलोत जी और सभी विधायक बंधु पब्बा राम बिश्नोई जी, देवेंद्र जी जोशी जी, अतुल जी भंसाली जी। इसका 8 कोच से अपग्रेडेशन करके 20 कोच की गाड़ी बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वंदे भारत बहुत ही एक पॉपुलर ट्रेन है। करीब जब से चालू हुई जोधपुर से दिल्ली, तब से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी रही, 150% से अधिक इसका रहता था ऑक्यूपेंसी। तो अब इसको 8 कोच से बढ़ाकर 16 कोच डायरेक्ट करने के बजाय सीधा डायरेक्ट 20 कोच में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आज जैसलमेर से अहमदाबाद की सर्विस भी शुरू होगी और जोधपुर में नई गाड़ियां शुरू हो सके, जोधपुर से नई गाड़ियां शुरू हो सके, जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
यहाँ से नई गाड़ियाँ शुरू हो सके, इसके लिए एक कोचिंग टर्मिनल की व्यवस्था भी जोधपुर से होगी भगत की कोठी में। और जैसलमेर में भी आज एक कोचिंग केयर सेंटर चालू होगा, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियाँ शुरू हो सके। आप सब जानते हैं विगत कुछ समय में जोधपुर से चेन्नई के लिए, पुणे के लिए, साथ ही साथ हैदराबाद के लिए कई नई गाड़ियां शुरू हुई है। तो ये सब जो नई फैसिलिटी शुरू हुई है, इसका लाभ सभी निवासियों को मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के। और आने वाले समय में हरिद्वार की एक जो बहुत बड़ी डिमांड है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो डिमांड भी पूरी होगी। धन्यवाद।